जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है 19 अगस्त। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। आज महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में भी बताया गया है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, तपस पहल का संबंध किस मंत्रालय से है। वित्त मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं इस समय? वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इसमें उत्पादकता और क्षमता को बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बात करें सुगम्य भारत की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें दिव्यांग को सुविधा प्रदान करने के लिए यह सुविधा अभियान चलाया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? नागरिक विमान, मानव रहित ड्रोन, आतंकवाद विरुद्ध ऑपरेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आतंकवाद विरुद्ध ऑपरेशन। चलिए चलते हैं आगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बात करें इंद्रजाल स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। इसका निर्माण ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा किया गया। अब बात करें मानस बिहार का संबंध तेजस से था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तेजस क्या है? यह एक हल्का लड़ाकू विमान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2021 को किस राज्य या यहाँ क्या होगा या केंद्र शासित प्रदेश में डी जुरे ट्रांसफर डे मनाया गया? लद्दाख, पुडुचेरी, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पुडुचेरी। डी जुरे डे 16 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 16 अगस्त 1962 में पुडुचेरी भारत में स्थानांतरित हो गया था। पुडुचेरी फ्रांस के अधीन था और 1954 में यह फ्रांस के अधीन से मुक्त हुआ था। यवयम, कराईकल, पुडुचेरी, माहे ये पुडुचेरी के 4 जिले हैं। और बात करें पुडुचेरी के चौथी बार कौन मुख्यमंत्री बने हैं? वो बने हैं रंगा स्वामी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है। बीजू स्वास्थ्य बीमा योजना यह भी उड़ीसा की है। इस योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की गई है। इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? वो है नवीन पटनायक। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो भी उड़ीसा में ही है। बात करें एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे मिला? वो मिला सुष्मिता लिंका को। और ऑपरेशन ओलिविया का संबंध वह है ओलिविये रिडले कछुए से। इसमें कछुए के संरक्षण के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। और पहली ड्रिंक फार्म टेप सिटी यह पूरी उड़ीसा में है। और उसके बाद बात करें बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में स्थित है, जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। बात करें गोपबंध संबंधिका स्वास्थ्य बीमा का संबंध कहाँ से है? वह है पलकारो से, जो कि उड़ीसा में ही शुरू किया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? मलेशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मलेशिया। राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बात करें म्यांमार की राजधानी तो है नापिता। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? वह है बैंकॉक। इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। बात करें लाओस की राजधानी वह है वियंतिने। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। और वियतनाम की राजधानी वह है हनोई। और इंडोनेशिया की राजधानी वह है जकार्ता। और फिलीपींस की राजधानी वह है मनीला।
बात करें ब्रुनेई की राजधानी, वह है बंदर शेरी बागवान। और कंबोडिया की राजधानी वह है नोम पेन, यही जगह ओंकारवाड का मंदिर भी है। और सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक का लोकार्पण कहाँ किया गया? नई दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक का लोकार्पण किया गया। जीन आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसका प्रयोग जो पौधों की नई प्रजाति है उनके विकास में किया जाएगा। और जीन बैंक का सबसे पहले जापान में खोली गई थी, जो कि यह पहला सबसे बड़ा बैंक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश, हर्षित राजा, कल्याण अर्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हर्षित राजा। चलिए, पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से है। और जिन्हें राजीव गांधी का पहला पुरस्कार भी मिला था किस सन में? सन 1991-92 में। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? वो थी सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी। और 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? वो हैं अर्जुन कल्याण। बात करें सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूरे विश्व में, वो हैं अभिमन्यु। और सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? वो हैं गुकेश डी। बात करें कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? वह है शतरंज से। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 जुलाई को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन सूचकांक पेश किया है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई। मेरा खाता भाग्य विधाता यह इसकी थीम है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ही मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं। इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? वो हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। और बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? वह हुई यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? वह हुई 1 अप्रैल 1935 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वह 1949 में हुआ। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? वह है मुंबई में। और पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? वह था कोलकाता में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वयं को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? अमरुल्लाह सलेह, अबीउल्लाह मुजाहिद, हामिद करजई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अमरुल्लाह सलेह। चलिए, अगला प्रश्न है, अक्सर समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाला आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? अमेरिका, इजराइल, भारत या फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इजराइल। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? वह है इजराइल। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? वो है नेफ्टाली बेनेट। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? वो है इसाक हर्जोग। और हेरान ड्रोन का संबंध किससे है? वो है इजराइल से। चलिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2021 किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? वह मिला है अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण। पुरुष में अक्षय कुमार को और महिलाओं में दीपिका पादुकोण को। 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड किसे मिला है? वह मिला हैदराबाद को। और किसको स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? वह सम्मानित किया गया YS जगन मोहन रेड्डी को। और किसने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? वह जीता है S थियोडोर भास्करन ने। और किस पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 जीता है? वह दिल्ली पुलिस ने जीता है। और फेमिना मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? वह बनी है मानसा वाराणसी। और अपने करियर का तीसरा एलन बार्डन मेडल किसने जीता है? वह जीते हैं स्टीव स्मिथ।
अब बात करें एलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड किसने जीता है, वह AR रहमान ने जीता है। अब गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस झांकी को पहला पुरस्कार मिला, वह मिला उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, वह सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी और सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। चलिए कुछ और है उसको भी इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। गणित के लिए माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 किसे मिला, वह मिला निखिल श्रीवास्तव को। और किसको 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किया गया विनोद कुमार यादव को। और तानसेन सम्मान 2020 किसे मिला, वह मिला सतीश व्यास को। और अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया, वह किया गया नरेंद्र मोदी को। और वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता, वह जीता रॉबर्ट लेवांडोव्स्की व लूसी ब्रॉन्ज ने। और गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता, वह जीता सेल कंपनी ने। और गोल्ड माइन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता, वह जीता पॉल सिंधटवा। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता, वह जीता राजकमल झा ने। अब बात करें प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, वह दिया गया गीतांजलि राव को। अब बात करें ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 किसे मिला, वह मिला रणजीत सिंह दिसाले को। अब किस टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T x2 प्रदान किया गया है, वह किया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को। और 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता, वह जीता है दिल्ली क्राइम ने। चलिए ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार भी और करंट अफेयर। तो चलिए चलते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर PDF चाहिए तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली की डेली PDF अपलोड कर दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।